जरा सोचो, एक ऐसा कपल जो लड़कियों किडनैप करके घपाघप करते थे, अब औरत अपने हस्बैंड के इस काम में क्यों मदद करती है और आगे क्या क्या होगा वो हम आज की इस रियल स्टोरी में देखने वाले हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हम एक कपल को देखते हैं जो एक स्कूल के बाहर से लड़कियों पर नजर रख रहे हैं। स्कूल के खत्म होने के बाद जब एक लड़की अपने घर जा रही थी तो वो दोनों उसके पास में जाकर उसे लिफ्ट के लिए पूछते हैं। वो लड़की पहले तो लिफ्ट लेने से मना कर रही थी, लेकिन कार में एक लेडी के होने की वजह से वो इन दोनों के साथ कार में लिफ्ट के लिए मान जाती है। लेकिन इस लड़की को नहीं पता है कि ये कपल कितने खतरनाक है। वो इसको किडनैप कर अपने घर ले जाते हैं, जहाँ वो लड़की अब हमें बंधी हुई नजर आती है। अब हम उस कपल को देखते हैं जिसका नाम जॉन और एवलिन है। जॉन अपने शौक के लिए लड़कियों को किडनैप करता है और इस सब में एवलिन उसका साथ देती है। एवलिन एक्चुअली में पहले से ही शादीशुदा है, उसके बच्चे भी हैं, लेकिन वो इन सबको छोड़ के जॉन के साथ रहती है। जॉन अब उस लड़की के कमरे में जाता है। उसके जाने के बाद काफी तेज चीखने और चिल्लाने की आवाजें आती है, लेकिन एवलिन इसे सुनते हुए इग्नोर करती है। दूसरे दिन अब हम उसी कमरे को देखते हैं जहाँ पर काफी सारा खून पड़ा हुआ होता है। इसे देखकर ये लगता है कि जॉन ने उसके साथ काफी ज्यादा दरिंदगी की होगी। जॉन भले ही ये सब करता है, लेकिन एवलिन ये सारी चीजों को काफी नॉर्मली रखती है। पिछली ही रात जॉन ने उस लड़की को मार भी दिया था, जिसे लेकर अब वो उसे दफनाने के लिए ले जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम विकी नाम की एक और स्कूल गर्ल को देखते हैं। विकी अपने बॉयफ्रेंड जेसन के साथ रहती है। विकी हमेशा अपने बॉयफ्रेंड को एक लेटर लिखा करती है, जिसके हर वर्ड के शुरू में वो कुछ कोड लिखती है, जिसे सिर्फ जेसन ही पढ़ना जानता था। विकी पाउडर लेती है, उसे नशे की काफी गंदी लत है। विकी अपने मॉम डैड से अलग रहती है, लेकिन वो हर हफ्ते अपने पेरेंट्स से मिला करती है। विकी की मॉम का नाम मैगी है। विकी के मॉम डैड का आपस में नहीं बनती, जिससे वो दोनों भी अलग ही रहते हैं। मैगी हमेशा विकी को गलत काम करने के लिए मना करती रहती है, जिससे विकी को अपनी मॉम पर गुस्सा आता रहता है, क्योंकि विकी बस अपने मन का करना चाहती है। रात होने पर वो घर में बिना किसी को बताए खिड़की से निकल जाती है। अब यहाँ पर रात काफी हो चुकी है और इसी दौरान वो कपल विकी के पास आ जाते हैं। एवलिन विकी को पाउडर लेने के लिए ऑफर करती है। विकी को भी इसी चीज की तलाश थी, लेकिन ये दोनों कपल ऐसा नाटक करते हैं कि उनके पास में पाउडर खत्म हो गई है, जिसे लेने के लिए उन्हें उनके घर जाना होगा। विकी इनके साथ में जाने के लिए मना करती है, लेकिन रात ज्यादा होने की वजह से और टैक्सी के ना मिलने की वजह से विकी उनके साथ चलने के लिए मान जाती है। कार में जाते समय तीनों के बीच में बातें होती है, जिसमें वो कपल विकी को अपने साथ पीने के लिए मना लेते हैं। घर पर पहुँचने पर यहाँ पर हम उनके डॉग को देखते हैं और फिर घर के अंदर जाने के बाद में सभी ड्रिंक करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर विकी के ड्रिंक में बेहोशी की गोलियां मिली हुई थी, जिसे पीने के बाद विकी बेहोश होने लगती है। विकी के बेहोश होते ही वो दोनों लोग मिलकर उसे बांध देते हैं। विकी काफी तेजी से चिल्लाती है, लेकिन वो लोग उसके मुंह को भी बंद कर देते हैं। इसी रात ये कपल घपाघपी करते हैं। अगले दिन जब विकी की मॉम विकी के कमरे में जाती है तो विकी यहाँ पर उसे नहीं मिलती। विकी ने ऐसा पहले भी कई बार किया हुआ है, जिस वजह से उसकी मॉम इस बात पर ज्यादा सीरियस नहीं होती। उन्हें लगता है कि हमेशा की तरह वो वापस आ जाएगी। दूसरी तरफ विकी के बैग में जॉन को उसकी डायरी मिलती है, जिससे विकी के बारे में उसको सब कुछ पता चल जाता है। एक रात में विकी भी जान गई है जॉन एवलिन के साथ ठीक बर्ताव नहीं करता, वो बस उसका यूज कर रहा है, जिसकी मदद से जॉन लड़कियों को किडनैप कर पाता। अब विकी की हालत काफी खराब हो गई है, जिस वजह से उसने बिस्तर पर ही टॉयलेट कर दिया। एवलिन अब इसके बाद उसे नहलाने के लिए ले जाती है। बाथरूम में विकी को एक खिड़की दिखती है, जिसे देखकर वो सोचती है कि इससे भागा जा सकता है। अब इसके बाद विकी एवलिन से एक लेटर लिखवाती है, जिसमें उसने लिखवाया था कि उसे कोई मिल गया है और तंग आकर मैं वहाँ से भाग आई। ये सब इसीलिए था ताकि उसके पेरेंट्स उसकी चिंता ना करे और पुलिस वाले भी एक्शन ना ले। लेकिन इस लेटर में कुछ सीक्रेट मैसेज भी है, जिसे सिर्फ जैक्सन क्रैक कर सकता है। जॉन को हम घर के बाहर देखते हैं, जहाँ पर वो दूसरों के सामने एक नॉर्मल पर्सन है। वापस घर जाने पर एवलिन विकी को नहलाने के लिए ले जा रही थी, लेकिन अब जॉन विकी को लेकर बाथरूम में चला जाता है। एवलिन को हमेशा जॉन की चिंता होती रहती है। वो किसी दूसरे के साथ घपाघप करते रहता है, जिससे एवलिन बिल्कुल भी खुश नहीं होती। वो ये सब करके तंग आ गई होती है। अब जब जॉन बाथरूम से बाहर नहीं आता तो वो खुद नॉक करके उसे बाहर बुलाती है। जॉन जैसे ही बाहर आ जाता है तो इस मौके का फायदा उठाकर विकी विंडो से बाहर जाने लगती है, लेकिन विंडो के बाहर उनका डॉग था, जिससे वो बाहर नहीं भाग पाती। लेकिन इसी बीच वो बाथटब में छिप जाती है। दोनों कपल को यही लगता है कि विकी भाग गई। वो बाहर उसे ढूंढने के लिए जाते हैं, लेकिन जल्द ही यहाँ पर फिर से विकी पकड़ी जाती है। इस दौरान विकी ने काफी ज्यादा शोर मचा दिया था। इसके बाद में इनका पड़ोसी यहाँ आकर वहाँ की सिचुएशन पूछता है। एवलिन किसी तरह मामले को संभाल लेती है और दूसरी तरफ जॉन विकी के गर्दन पर चाकू रख के उसे धमका रहा होता है। इसी तरह दोनों लोग इस बार तो बच जाते हैं और अब विकी दोबारा बंधी हुई है। अगले दिन एवलिन विकी के घर के पास में जाकर उसके मेल बॉक्स में वो लेटर डाल देती है, लेकिन इस समय विकी के मॉम डैड पुलिस के पास गए होते हैं। पुलिस इस बात को सीरियसली नहीं लेते। वो कहते हैं कि तुम्हारी बेटी कुछ देर में वापस आ जाएगी। अब घर पर पहुंचने के बाद में उन्हें वही लेटर मिलता है। ये देखने के बाद विकी के डैड तो इस लेटर पर बिलीव कर लेते हैं, लेकिन उसकी मॉम इसको नहीं मान रही थी। दूसरी तरफ जॉन विकी के साथ जबरदस्ती करते हुए उसे टॉर्चर कर रहा होता है। अब इसी बीच एवलिन भी वहाँ पर आ जाती है। एवलिन को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। विकी भी जान गई है कि अगर इन दोनों के बीच दरार ले आई जाए तो यहाँ
यहाँ से निकला जा सकता है। वो एवलिन से बताती है कि जॉन तुम्हें बस यूज कर रहा है। एवलिन भी ये बात जानती थी, लेकिन जब विकी ये बात उससे कहती है तो वो इस पर सोचने लगती है। इसके बाद में वो जॉन के पास में जाती है और वो उससे कहती है कि अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो विकी को अभी मार डालो, लेकिन इस बात पर वो मना कर देता है क्योंकि उसके तो कुछ और ही प्लानिंग्स थे। वो बताता है कि मंडे को वो उसे मार देगा। एवलिन अब अपने गर्दन पर चाकू रखकर कहती है या तो वो यहाँ पर रहेगी या तो मैं। जॉन यहाँ पर कोई भी रिएक्शन नहीं देता क्योंकि उसे पता है वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। अब इसी बातों में हमें पता चलता है कि एवलिन की बेटी पर भी जॉन की गंदी नजर थी, जिस वजह से दोनों बच्चे यहाँ से अपने डैड के पास चले गए। एवलिन यहाँ से नहीं जा सकती क्योंकि जब उसका हस्बैंड उसके साथ अब्यूजिव था तो जॉन ने ही उसकी हेल्प की। इन सब के बाद जॉन उसे अपनी बातों में फंसाता है और कहता है मैं तो बस उसे टॉर्चर के लिए रेडी कर रहा हूँ। एवलिन भी जल्दी उसकी बात मान लेती है, जिसके बाद उसे उसके करतूत पर रिग्रेट होता है। ऐसे ही जॉन एवलिन को बेवकूफ बनाते रहता है। अब इसके साथ ये दोनों लोग विकी के कमरे में जाते हैं और अब दोनों उसके साथ घपाघप करेंगे। अगले दिन जॉन विकी के लिए गड्ढा खोद रहा होता है और दूसरी तरफ एवलिन विकी के कपड़ों को पहनकर उसी के जैसे यंग फील कर रही होती है। इस तरफ विकी को पता चल चुका है कि अब उसके पास कोई भी चारा नहीं बचा है। दूसरी तरफ विकी की मॉम अभी भी उसे ढूंढने में लगी हुई है। वो इस लेटर को जेसन को दिखाती है, जिसके बाद जेसन इस लेटर के वर्ड के सीक्रेट्स को क्रैक कर लेता है और ये एड्रेस वही का होता है जहाँ विकी कैद है। इस तरफ एवलिन एक बार फिर से विकी को नहला रही होती है। इस दौरान यहाँ पर जॉन आता है, लेकिन वो काफी गुस्से में है। वो अपने डॉग को बाहर जाने के लिए कहता है, लेकिन जब वो डॉग बाहर नहीं जाता तो जॉन उसे लात मारकर मार डालता है। एवलिन उसे बचाने के लिए आती है, लेकिन जॉन उस पर भी हाथ उठा देता है, जिससे एवलिन एक बार फिर से जॉन से नाराज हो जाती है। लेकिन जॉन को एवलिन को मनाना आता है, जिसके बाद जॉन एवलिन को मनाते हुए कहता है कि वो चल के अब विकी को मारेंगे। एवलिन विकी से एक और लेटर लिखवाती है, जिसके बाद वो उसे नींद की गोलियां दे देती है क्योंकि इसके बाद जॉन उसे टुकड़े करने वाला है। दूसरी तरफ विकी के मॉम और डैड ये सब बताने के लिए पुलिस स्टेशन गए होते हैं, लेकिन पुलिस को इस बात पर बिलीव नहीं हो रहा होता है, जिसके बाद वो खुद से ही उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। दोनों लोग उसी एड्रेस पर पहुंच जाते हैं। जॉन के घर पर कोई नॉक करता है। जॉन दरवाजा खोलता है और एवलिन उसका मुंह बंद करके रखी हुई थी। दरवाजे पे एक आदमी होता है जो अपने पैसे लेने के लिए यहाँ पर आया हुआ था। विकी की मॉम सामने वाले घर पर थी क्योंकि उन्हें नहीं पता है कि विकी कहाँ पर है। विकी की मॉम कूदते चिल्लाते हुए उसे आवाज लगाती है, लेकिन विकी यहाँ कुछ नहीं कर सकती। विकी तंग आकर एवलिन को उसे मार डालने को कहती है, लेकिन अब एवलिन इन सब से काफी इमोशनल हो चुकी है क्योंकि उसकी मॉम उसे ढूंढ रही है और वो खुद अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पाती। ये सब देखकर जॉन उसे मारने के लिए आता है, मगर इन सब से परेशान होकर एवलिन जॉन के पीठ पर स्टैब कर देती है। वो उस पर कई बार स्टैब करती है, जिसके बाद में मौका देखकर विकी जल्दी से बाथरूम के विंडो से बाहर चली जाती है। विकी आजाद होकर यहाँ से भागती है। उसके सामने तभी एवलिन आती है, लेकिन एवलिन उसे कुछ भी नहीं करती। विकी की मॉम भी यहाँ से जा रही होती है, लेकिन वो कार के शीशे से उसे देखकर रुक जाती है और अब विकी आखिरकार अपनी मॉम से जाकर मिल जाती है और यहीं पर मूवी का एंड होता है। ऐसी और स्टोरी सुनने के लिए हमारे पेज को लाइक करें। धन्यवाद।